हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स और उसमें भी हम लोग देखेंगे एनजी इफ़। तो देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। देखिए, जो डायरेक्टिव्स की मदद से हम लोग पूरे डॉम के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, मतलब किसी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं या फिर एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं डायनेमिकली, तब हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स, राइट। अब ये हमारे बिल्ट इन स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स बहुत तरीके के होते हैं। एन जी इफ़ हो गया, एन जी फॉर हो गया या एन जी स्विच हो गया। इसको मैं अलग अलग लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगी। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एन जी इफ़ और एन जी इफ़ एल्स क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो भी स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स हैं ये एस्ट्रिक सिग्नल सिंबल से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो डायरेक्टली मैं इसके प्रैक्टिकल पे चलती हूँ। यहाँ पे मैंने जस्ट टाइम सेव करने के लिए क्या किया है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का कंपोनेंट बना लिया और उसको सिंपली यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेते हैं, जैसे हम लोग कर रहे थे app.html में, उसको कॉल कर लिया। अब देखिए इसको यहाँ पर स्ट्रक्चरल HTML फाइल में गए तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, एन जी इफ़ में अगर ट्रू है तो हमेशा हेलो आएगा, और एन जी यहाँ पर मैंने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे हार्ड कोड कर लिया है। बट यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक प्रॉपर्टी ली है अपने बैक एंड पे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, शो नाम की एक बुलियन प्रॉपर्टी ली है और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, उसको सिंपली यहाँ पर इससे मैंने बाइंड कर दिया। और यहाँ पर अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी तो आपको दिखेगा, अदरवाइज ये नहीं दिखेगा। इसको सेव करिए और सीधे आउटपुट देखते हैं इसका क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हमारा आउटपुट यहाँ पर हमको डिस्प्ले हो रहा है। अब हम लोग आते हैं कि एन जी इफ़ेल्स देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक टी एस में एक इज़ लॉग्ड इन करके प्रॉपर्टी ले ली है और उसको फॉल्स सेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इस सबको फ़िलहाल मैं कमेंट आउट कर देती हूँ और इसको भी 1 मिनट के लिए मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एन जी इफ़ इज़ लॉग्ड इन मतलब मेरी कौन सी कंडीशन होगी, जो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, ठीक। अगर इज़ लॉग्ड इन है तो मेरा ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉगिन मैसेज। तो इसको हम लोग इस तरीके से एन जी टेम्पलेट एल्स पोर्शन को हम लोग इस तरीके से लाते हैं। मतलब एन जी इफ एल्स अब जब भी यूज़ करोगे तो आपको एन जी टेम्पलेट के एक ब्लॉक को यूज़ करना पड़ेगा। और एल्स पार्ट मेरा कहाँ होता है, मेरा इस हैश के सिंबल की जगह हम उसको यूज़ करते हैं। तो देखिए अगर ये फॉल्स है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा आउटपुट में, प्लीज़ लॉग इन। तो इस पेज को एक बार सेव करिए, Ctrl+S, और आउटपुट पे देखते हैं। ओके, एक सेकेंड, Ctrl+S, एक मिनट, कंट्रोल, एक मिनट, NG सर्व, इस चीज़ को हम लोग अब एक बार आउटपुट पे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्लीज़ लॉगिन करके मेरी स्क्रीन क्या हुई, यहाँ पर रिफ्रेश हो गई। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरा इज़ लॉगिन जो था यहाँ पर .ts फाइल में देखिए मैंने उसको क्या कर रखा था, फॉल्स सेट किया था। तो HTML में जब मैं आऊँगी और ये चीज़ मेरी एग्जीक्यूट होगी तो ये वाली कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और ये चला जाएगा एल्स पे, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक और तरीका होता है, अब हम इस सारे सेक्शन को कमेंट आउट कर देती हूँ 1 मिनट के लिए। सॉरी, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे इज़ लॉग्ड इन अगर है तब क्या होगा, एक और तरीका क्या होता है, देन शो यूज़र, ठीक है। मैंने हैश से इस सिंबल को यूज़ कर लिया,
मतलब इस स्टेटमेंट को यूज़ कर लिया, और एल्स में इसको शो गेस्ट को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये एक और तरीका होता है, एक ऑल्टरनेट तरीका होता है जिससे कि हम एन जी इफ़ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, एन जी इफ़ में मैंने वो वाली प्रॉपर्टी डाली है जो बैक एंड में यूज़ करी है। अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी, अगर ये चीज़ फॉल्स है तो शो गेस्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। इसको सेव करिए, कंट्रोल एस, और अपने ब्राउज़र पे रिज़ल्ट देखिए। इस तरीके से रिज़ल्ट आ रहा है। अगर आप यहाँ पर इसको ट्रू कर देते हैं, यहाँ पे सपोज़ मानिए इसको मैं ट्रू सेट कर देती हूँ और अब इसे सेव करती हूँ, ठीक है। तो अब हम ब्राउज़र पे रिज़ल्ट देखते हैं, वेलकम। ये वेलकम रिज़ल्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने ये चीज़ यहाँ पे ट्रू सेट करी, और अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ये ट्रू है देन क्या होगा, शो यूज़र। तो आपने यहाँ पे इस तरीके से रेफरेंस वेरिएबल ले लिया और उसमें वेलकम को आप आउटपुट करवा रहे हैं। तो ये हो गया मेरा एन जी इफ़ एल्स। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले चलती हूँ। तो देखिए एन जी इफ़ क्या करता है, ये हमारे HTML एलिमेंट्स को कम्प्लीटली रिमूव कर देता है। देखिए हमारे CSS में एक डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। तो जब हम लोग वो करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो ब्राउज़र है वहाँ पे तो नहीं दिखता, बट वो एलिमेंट नहीं दिखता है, बट इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो आपको वो एलिमेंट विजिबल रहता है। बट एन जी इफ़ में अगर आप कोई HTML एलिमेंट डालते हैं और वो फॉल्स होता है तो कम्प्लीटली वो हमारे डॉम स्ट्रक्चर से रिमूव हो जाता है, मतलब ब्राउज़र से भी, और अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो वहाँ से भी वो एलिमेंट जो है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। ये एलिमेंट को कंडीशनली रेंडर करता है। इट डजंट हाइड द डॉम एलिमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमूव इट अलॉन्ग विद इट सब ट्री फ्रॉम डॉम। ये एलिमेंट को हाइड नहीं करता है, ये कम्प्लीटली उसको रिमूव कर देता है अगर जो बुलियन आपकी प्रॉपर्टी है वो फॉल्स रिटर्न होती है। और नेक्स्ट हम लोगों ने देखा एन जी इफ़ एल्स। तो एन जी इफ़ एल्स में क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर एक कंडीशन ट्रू हो तो वो एग्जीक्यूट हो, वरना हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो। और ये दो तरीके से हो सकता है जो कि हमने जस्ट प्रैक्टिकल में देखा। और इसके लिए एन जी टेम्पलेट कंटेनर की रिक्वायरमेंट जो है वो मस्ट होती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ हो। जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें और मैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स को डिटेल में डिस्कस करूँगी। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।